हम मनुष्य हैं, हमें पुनर्जन्म नहीं होती है। लेकिन फिर भी अगर मान लें, अगर हमारे धड़ को यहाँ से हम काट दें, अब हमारा 2 हिस्सा हो गया, एक हिस्सा से पैर निकल गया और एक हिस्सा से सर का भाग निकल गया, हम 2 जीव हो गए। इस प्रकार के जन्म को क्या बोलते हैं? पुनर्जन्म बोलते हैं। जैसे कि हम नाम सुनेंगे प्लेनेरिया का। और आप देख रहे हैं पंकज क्लास सिनेमा। अभी हम क्लास 10th का जनन चैप्टर का जो अलैंगिक जनन का भाग है उसको हम देखने वाले हैं। पहले हम समझ लेते हैं जनन होता क्या है। जनन, देखिए जनन का मतलब है कोई जीव जब अपने ही जैसे संतान की उत्पत्ति करता है तो उसे हम लोग बोलते हैं जनन। जैसे कुत्ता अगर अपने बच्चा को जन्म दे तो कुत्ता ही होगा, कुत्ता का बच्चा बिल्ली नहीं हो सकता, तो मतलब क्या है? जनन है। मनुष्य है तो मनुष्य का बच्चा मनुष्य ही होगा, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जनन बोलते हैं। तो अपने जैसे संतान की उत्पत्ति करना जनन कहलाता है। जनन को मुख्यतः 2 भागों में बांटा जाता है, लैंगिक और अलैंगिक, या अलैंगिक और लैंगिक। अलैंगिक उसको बोलते हैं जिसमें केवल एक जीव भाग लेता है, जिसमें केवल एक जीव भाग लेगा उसे हम लोग बोलते हैं अलैंगिक। और जिसमें 2 जीव भाग लेगा उसे हम क्या बोलेंगे? लैंगिक। 2 जीव कौन कौन होंगे? एक होंगे नर, दूसरा होंगे मादा, नर भाग और मादा भाग। वही बात करें अलैंगिक में, इससे नर और मादा की कोई आवश्यकता नहीं है। एक ही जीव जितना चाहे उतना जीव को उत्पत्ति कर सकता है। इसको नए जीव उत्पत्ति करने के लिए दूसरे जीव की आवश्यकता नहीं होती है। अब ये देखिए, ये जनन होता है प्राय सूक्ष्म जीवों में। सूक्ष्म जीव बोले तो ऐसे जीव जो इसको हम आँखों से नहीं देख सकते हैं। जैसे कि कुछ जीव होता है जो 1 कोशिका, 2 कोशिका, 4 कोशिका, 10 कोशिका, इस प्रकार के जीव को हम आँखों से नहीं देख सकते हैं। तो इस प्रकार के जीवों में होता है अलैंगिक जनन। इससे हम क्या बोलते हैं? सूक्ष्म जीव बोलते हैं। अब समझिए, सूक्ष्म जीवों में भी जनन होते हैं तो अलग अलग सूक्ष्म जीव में अलग अलग प्रकार का जनन होता है। जैसे बात करें हम विखंडन, तो कुछ जीव होता है जिसमें विखंडन होता है, कुछ जीव होता है उसमें मुकुलन होता है, कुछ जीव होता है जिसमें बीजाणु जनन होता है, कुछ जीव जनन ऐसे होता है जिसमें पुनर्जनन होता है, कुछ जीव जैसे होता है जिसमें कायिक प्रवर्धन होता है। तो अभी हम बारी बारी से सबका अध्ययन करेंगे और देखेंगे किस जीव में किस प्रकार का जनन होता है। जैसे हम बात करें अमीबा, अमीबा का, तो अमीबा में होता है विखंडन। सबसे प्रसिद्ध उदाहरण इसका अमीबा है। जैसे कि आप लोग अमीबा को अगर देखे होंगे तो अमीबा की कोई निश्चित आकृति नहीं होती है, इसके बीच में होते हैं केंद्रक, बहुत सारे कूटपाद होते हैं। और जब यह अपना विभाजन करते हैं तो एक अमीबा पहले अपना केंद्रक विभाजन करता है, फिर उसके बाद अगला स्टेप में क्या करता है? 2 अलग अलग जीव का निर्माण कर लेता है। तो इस प्रकार एक अमीबा से 2 अमीबा हो गया। तो इस प्रकार के हम लोग जनन क्या बोलते हैं? विखंडन बोलते हैं। तो जितने भी एक कोशिकीय के जीव हैं प्राय अधिकांश में विखंडन ही होता है। कुछ जीव ऐसे होते हैं जिसमें मुकुलन होता है। जैसे कि हम नाम सुने होंगे हाइड्रा का, सबसे प्रसिद्ध उदाहरण इसका हाइड्रा है। यह एक जलीय पौधा की श्रेणी में रखा जाता है इसको। इसमें होता है मुकुलन। और उदाहरण इसका हम देखें तो ईस्ट नाम सुने होंगे, ईस्ट, जिसको हम पाव रोटी भी बनाने में प्रयोग करते हैं। तो हाइड्रा और ईस्ट में किस प्रकार जनन होता है? मुकुलन होता है। जैसे कि मान लीजिए हाइड्रा इस प्रकार का जीव होता है और इसमें बहुत सारे मुकुल निकलते रहते हैं। अब क्या होता है, उदाहरण के लिए अगर इस मुकुल को ले लें तो ये ऐसे रहेगा और ये मुकुल टूट कर एक नया पौधा बना लेगा, एक नया हाइड्रा बना लेगा। तो इस तरह से ये प्रक्रिया चलती रहती है और फिर इसमें एक नया मुकुल आएगा, फिर एक नया जीव बन जाएगा। तो इस तरह की प्रक्रिया इसमें चलती रहती है मुकुलन में। जैसे बात करें ईस्ट की, तो ईस्ट ऐसे होता है, एक कोशिका जीव होता है, इसमें फिर एक नया ईस्ट होगा और ये टूट करके एक नया ईस्ट का निर्माण कर लेगा। तो इस प्रकार के जनन को हम लोग क्या बोलते हैं? मुकुलन बोलते हैं। इसका उदाहरण याद रखिएगा हाइड्रा और ईस्ट, इसका उदाहरण याद रखिएगा अमीबा। अगले हम बात करते हैं बीजाणु जनन की। नाम से ही स्पष्ट है, इस प्रकार के जनन में नए जीव की उत्पत्ति बीजाणु से होती है। बीजाणु क्या होता है? अब समझिए, मान लीजिए कोई एक जीव है, उसके बीजाणु एक कोशिका भित्ति के अंदर बंद रहता है और जैसे ही इसकी अनुकूल परिस्थिति होती है ये ऊपर का से जो लेयर बना हुआ है ये टूट जाएगा। अब इससे ही बाहर निकलेंगे
और जहाँ जहाँ फैलेंगे वहाँ एक नए जीव की उत्पत्ति हो जाएगा। ये प्रायः होता है शैवाल में, अधिकांश शैवाल की उत्पत्ति इसी से होता है। जैसे कि उदाहरण हम देख सकते हैं, कभी हम देखेंगे मकान की जो दीवार होती है या पुराने मकान की दीवार, उसके दीवार पे बहुत सारे शैवाल उत्पन्न हो जाते हैं। अब थोड़ा सोचिए वहाँ कौन जाके उसको बुन दिया। यही जो हवा पानी के माध्यम से जब बीजाणु जब वहाँ पहुंचा, दीवार के साथ चिपक गया, जब उसकी अनुकूल परिस्थिति हुई तो शैवाल की उत्पत्ति हो गई। अब अगला हमारा जनन है पुनर्जनन। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है प्लेनेरिया और स्टारफिश। जैसे कि देखिए इसमें क्या होता है, इस प्रकार के जनन में जब कोई जीव का एक अंग काट दिया जाए तो उससे दो नए जीव की उत्पत्ति हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए हम मनुष्य हैं, हमें पुनर्जन्म नहीं होती है, लेकिन फिर भी अगर मान लें अगर हमारे धड़ को यहाँ से हम काट दें, अब हमारा दो हिस्सा हो गया, एक हिस्सा से पैर निकल गया और एक हिस्सा से सर का भाग निकल गया, हम दो जीव हो गए। तो इस प्रकार के जन्म को क्या बोलते हैं, पुनर्जन्म बोलते हैं। जैसे कि हम नाम सुनेंगे प्लेनेरिया का। प्लेनेरिया में क्या होता है, अगर हम एक भाग या दो भाग या तीन भाग में काट दें तो तीनों भाग से एक नया जीव बन जाएगा। इससे भी एक नया जीव, इससे भी एक नया जीव, तीनों भाग से एक नया जीव बन जाएगा। जैसे कि हम स्टारफिश की बात करें तो स्टारफिश में नाम सुने होंगे, प्रायः समुद्र में पाया जाता है। अब इसको मान लीजिए किसी हम काट दें तो क्या होगा, इससे एक नया जीव बन जाएगा और इससे एक नया जीव बन जाएगा। तो इस प्रकार के जन्म क्या बोलते हैं, पुनर्जन्म। अब अगला हमारा है कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन उसको बोलते हैं, जैसे कि हम लोग आज का सबसे अच्छा उदाहरण देख लीजिए, पहले आलू। आलू का जो हम खाते हैं वो हम फल नहीं खाते हैं, आलू का हम लोग खाते हैं तना। अब उस तना से क्या होता है, एक आलू था, अब यहाँ से इसका एक नया आलू हो गया। वैसे होना तो चाहिए बीज से आलू को, लेकिन आलू का बीज नहीं हम रोपते हैं, बल्कि आलू का तना जो खाते हैं वही रोपते हैं। अब इसको मान लीजिए काट दें तो देखिएगा इससे भी नया हो जाएगा और इससे भी नया जीव उत्पन्न हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है, जब एक जीव के किसी एक भाग से एक नया जीव की उत्पत्ति कर दिया जाए उससे हम लोग बोलते हैं कायिक प्रवर्धन, यानी कि इसे तना से नया जीव उत्पन्न होता है। अर्थात ये प्रायः होता है पौधा में। किसमें होता है, पौधा में। जैसे कि आलू हो गया, गन्ना हो गया, तो इस प्रकार के पौधा में हम कायिक प्रवर्धन करते हैं। जैसे नींबू का भी हम लोग बहुत करते हैं। तो इस प्रकार से अलैंगिक जनन अलग अलग जीवों में अलग अलग प्रकार से होते हैं। तो उदाहरण याद रखिएगा, विखंडन प्रायः किस में होते हैं, अमीबा में सबसे साधारण है, जो कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। मुकुलन होता है हाइड्रा और ईस्ट में। बीजाणु जनन होता है प्रायः शैवाल में। पुनर्जनन क्या याद रखिएगा, प्लेनेरिया और स्टारफिश। कायिक प्रवर्धन होता है पौधा में। पुनर्जनन का एक और उदाहरण याद रखिएगा, हम लोग जैसे छिपकली देखे हैं, छिपकली, छिपकली का अगर आप पूंछ काट दें देखिएगा तो पूंछ से एक नया पूंछ जन्म ले लेता है। तो वह भी एक पुनर्जनन का उदाहरण हो सकता है। क्योंकि इससे जनन है तो ये जनन के लिए उतना अच्छा नहीं होगा उदाहरण, क्योंकि जनन में एक नए जीव की उत्पत्ति होता है, जबकि पूंछ काटने से पूंछ से नया जीव नहीं बनता है, इसलिए उसको हम इसमें नहीं डाल सकते हैं। लेकिन उसमें भी पुनर्जनन का गुण होता है, छिपकली में भी। तो इस तरह से हम अभी जनन का और लैंगिक जनन का जो हिस्सा था उसको पूरा कवर कर लिए। अगले बार हम लैंगिक जनन में देखेंगे जनन कैसे होता है। लैंगिक जनन का भी दो भाग होता है, एक होता है पौधा में और एक होता है जंतु में। हम बारी बारी से दोनों में देखेंगे, पौधा में भी देखेंगे और जंतु में देखेंगे किस प्रकार से जनन होता है, कैसे जनन होता है। तो इस तरह से हम पूरा जनन का और लैंगिक पार्ट देख लिए। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। इसी प्रकार से प्रश्न हो तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा।